नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर एक्यू सिविल सर्विसेज। आज की ये क्लास जो है जिन बच्चों का बिहार पीसीएस या फिर जिन बच्चों का उत्तर प्रदेश आरओआरओ का पेपर है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम लोग मीडिया वेलिस्टिक को कवर करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम लोग रैपिड रिविजन सीरीज के माध्यम से आज करने वाले हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ से जो है इस सीरीज से आप लोगों को आपके एग्जाम के अंदर वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप लोग याद रखोगे क्या, एक तरफ आपको मठ दिया हुआ है और दूसरी तरफ है उसका स्थान, ठीक है, उसकी लोकेशन दी हुई है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा क्या, ज्योतिर्मठ कहां पर है। ठीक है बच्चों, क्या पूछा जाएगा, ज्योतिर्मठ कहां पर है, तो वो हो जाएगा आप लोगों का बद्रीनाथ उत्तराखंड के अंदर है ज्योतिर्मठ। इसके बाद पूछा जाएगा श्रृंगेरी मठ, ये कहां पर है, मैसूर कर्नाटक के अंदर है। इसके साथ साथ गोवर्धन मठ पूछा जाएगा जो आप लोगों का पुरी ओडिशा के अंदर है। वैसे पुरी जगन्नाथ मंदिर भी आप लोगों का ओडिशा में ही है। शारदा मठ पूछा जाएगा आप लोगों से, कहां पर है, द्वारका गुजरात के अंदर। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ क्या दे रखा है आप लोगों को, सूफी संत दिया हुआ है, सूफी संत, ठीक है, सूफी शब्दावली, सूफी संतों से संबंधित सूफी शब्दावली। जैसे कि पीर किसको बोला जाता था, पीर बोला जाता था गुरु को। भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन वाला चैप्टर आप लोग पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, पीर किसको बोला जाता था, गुरु को। इसके साथ साथ आप लोगों को याद रखना है क्या, मुरीद, मुरीद कौन होता था, शिष्य को बोला जाता था मुरीद। खनकाह क्या होता था, दरगाह, जो यहाँ संतों के रहने का निवास स्थान होता था उसको बोलते थे दरगाह या फिर खानका। काजी कौन होता था, काजी होता था धार्मिक न्यायाधीश, इसको बोला जाता था आप लोगों का काजी बोला जाता था। आगे चलते हम लोग, कुछ संत है हमारे सामने और उनके सिद्धांत है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हर बार। शंकराचार्य, शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया, इन्होंने दिया था क्या, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया शंकराचार्य ने। रामानुजाचार्य या रामानुज ने कौन सा दिया, विशिष्टाद्वैतवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया है। इसके साथ साथ निम्बकाचार्य, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, इन्होंने दिया क्या बच्चों, द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। इसके साथ साथ हो जाएगा क्या, माधवाचार्य, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया केवल द्वैतवाद, द्वैतवाद का सिद्धांत। इसके बाद आप लोगों का इंपॉर्टेंट है वल्लभाचार्य वाला, कौन सा, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आप लोगों के वल्लभाचार्य। आगे चलते, कुछ हमारे सामने सिलसिले हैं, सिलसिला या फिर संप्रदाय आप लोग कह सकते हो। ये जो है आज का टॉपिक, ये पूरा का पूरा आप लोगों का भक्ति मूवमेंट और सूफीज्म वाला जो चैप्टर आप लोग पढ़ते हो उस पर आधारित है। सिलसिला एक तरफ उसके संस्थापक किसने स्थापना की है, चिश्ती सिलसिला, ये क्या हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने स्थापना की थी। सुहरावर्दी, ये कौन थे, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी हो जाएंगे, सुहरावर्दी हो जाएंगे बच्चों। फिरदौसी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी। और सत्तारी सिलसिले की शुरुआत किसने की थी, वो की थी शाह अब्दुल सत्तारी ने। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हम लोग जल्दी से, आगे क्या दिया हुआ आप लोगों को, देखो सूफी शब्दावली फिर से हम लोग पढ़ेंगे। सूफी शब्दावली आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सूफी आंदोलन में जो है सूफी संतों से संबंधित शब्दावली है, वली को क्या बोलते थे हम लोग, गुरु का जो उत्तराधिकारी होता था उसको बोलते थे हम लोग बली, वली। मजार क्या होती थी, समाधि स्थल, सूफी संतों की जो समाधियां होती है उनको क्या बोला जाता है, मजार बोला जाता है। खलीफा कौन होता है, इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु होता है कौन, खलीफा। और मलफूजात कौन होता है, सूफी संतों के पत्रों का संकलन, ठीक है, उनके पत्रों को इकट्ठा करके रख लिया हम लोगों ने, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये बोलेंगे मलफूजात। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ आगे चलते फटाफट से, सूफी संत और उनकी दरगाह, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों से पूछा जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर हो जाएगी, वो हो जाती है अजमेर राजस्थान के अंदर। इसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसके नाम पर कुतुब मीनार निर्माण कराए थे किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली के अंदर, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया, ये कहां पर है, इनकी दिल्ली के अंदर हो जाएंगी। शेख फरीदुद्दीन, ये हो जाएगा आप लोगों का अजोधन में है, इसको आप लोग याद रखोगे। और गज ए शंकर, शेख फरीदुद्दीन का दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है गज ए शंकर, ये पूछा जा चुका है। और ये जो अजोधन नाम की जगह बच्चों, ये हो जाती है आप लोगों का पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से।
आगे फटाफट से देखेंगे। कुछ संत है और उनसे संबंधित संप्रदाय हमारे सामने है। जैसे शंकराचार्य कौन से संप्रदाय से संबंधित थे, तो आप लोग याद रखोगे क्या, स्मृति संप्रदाय। रामानुज कौन से संप्रदाय से थे, श्री संप्रदाय, याद रखना आप लोगों को। निम्बकाचार्य ये हो जाएगा सनक संप्रदाय, और माधवाचार्य क्या हो जाएगा, ब्रह्म संप्रदाय। ये आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं फटाफट से। कुछ हमारे पास में संत है और उनके गुरु दिए हुए हैं हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे, वो हो जाएंगे गोविंद देव, ठीक है। गोविंद देव आप लोग याद रख लेना, गोविंद देव पाद हो जाएंगे। इसके बाद कबीरदास के गुरु रामानंद है। मीराबाई के कौन हो जाएंगे, गुरु रविदास हो जाएंगे। और तुलसीदास के कौन हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाते हैं नरहरिदास, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। ये छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं, खासकर आरओ और जिन बच्चों का बिहार पीसीएस का एग्जाम है उनके लिए वन लाइनर फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ये सीरीज आप लोगों का काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।